हैं। हाँ जी जी, मिरेकल्स ऑफ कुरान साहब। जी हेलो। जी सर, मोमिन है सर? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, मुस्लिम। अच्छा, मुस्लिम है। नमाजें नमाजें पढ़ते हैं सर? नमाज पढ़ते हैं और मिरेकल के बारे में आपको बताने के लिए आए हैं। नमाजें पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं और मिरेकल के बारे में, जो हाँ कुरान में हाँ, मिरेकल हैं अरे कर उनको लेंगे बताने आए यार, हैं। सब्र करे ना, क्या तवे पे बैठे हैं, आराम से बात करेंगे ना। तो नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं आप? अत्तहियात पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, सुना दीजिए। सुना दीजिए। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अच्छा यार, मॉडरेटर्स लोग थोड़ा सा जो है वो हाथ हल्का रखो यार, हर किसी को ब्लॉक नहीं करो। कोई अगर स्पैम करता है तो उसको आप एक बार जो है वो वार्निंग दो, अगर ना माने तो उसके बाद टाइम आउट दो, और किसी को भी ऐसी ब्लॉक मत करो यार। अत्तहियातुल्लज़ी। हाँ, अत्तहियातुल लजी, ये नई अत्तहियात अभी नाजिल हुई है क्या आप पर? अत्तहियात नमाज में जो आप बोल रहे हैं, नमाज में जो पढ़ते हैं। हाँ, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन। क्या भाई है इस तरीके के मोमिन है, नमाजें पढ़ते हो और अत्तहियात रोज जो सुबह शाम 5 टाइम पढ़ते हो। 5 टाइम भी नहीं, एक टाइम पे जो है वो कितने बार पढ़ लेते हो? हर दूसरी रकात में तो बैठ के अत्तहियात पढ़ना होता है, वो भी आपको याद नहीं है। ऐसे ऐसे मोमिन लोग आते हैं यार। तो मैं जो है वो बात करने आया हूँ। तो अरे अत्तहियात से पहले ढंग मतलब से इस्लाम तो सीख लो, बाद में बात करना। ढंग से इस्लाम तो सीख लो, अत्तहियात तक नहीं आता है आपको। अत्तहियात आती है मुझे। अत्तहियात में क्या कहाँ आती है? मुश्किल है? आपने आप पढ़ ही नहीं पाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा हो गया। जी भाई, हदीसों को मानते नहीं मानते? नहीं, हदीसों को नहीं मानते। नहीं मानते? नहीं, आर यू श्योर? बिल्कुल, क्योंकि इंसानों ने लिखी है ना ये हदीस। इमाम अच्छा, तो बुखारी ये ने नमाज 5 में सेंट अत्तहियात पढ़ने का है, ये कुरान में लिखा हुआ है? कुरान में ये जो तरीका बताया गया है नस्ल दर सीरतुन नबी में। हेलो। जो पढ़ने का तरीका है, जो सीना ब सीना चलता आ रहा है, वो तरीका का आ रही है। मतलब कुरान में नहीं है? क्या चीज? नमाज का तरीका कुरान में है क्या नहीं है? नमाज का तरीका कुरान में नमाज के 5 टाइम का तरीका भी है, बिल्कुल है। नमाज का तरीका कुरान में लिखा हुआ है जनाब। हाँ, कुरान में लिखा हुआ है। चले, अत्तहियात का मेरे को कुरान से बता दे, मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगा। नहीं, ये वो आयतें हैं जो बाद में नमाज में डाली गई, इसमें कुरान में नहीं है। आयत है जो नमाज में डाली गई? अरे बोलना नहीं, क्या आप चाहते हो? क्यों इतना कंफ्यूज हो तुम लोग? नहीं, कंफ्यूज नहीं, मैं आपको मिरेकल बताने आया था जो अरे मुझे है। मिरेकल से पहले बता। अपनी नमाज तो साबित कर ले भाई।
नमाज तो कर दी, आपको तैयार सुना दी ना। अत्तहियात लेकिन कुरान में किधर है? तुम बोले मैं हदीसों को नहीं मानता, मैं कुरान पे चलता। तो कुरान से वो नमाज तो बता दो जिसमें अत्तहियात पढ़ने का लिखा गया हो। अब ये कौन सी सूरत कहाँ लिखी है ये नहीं पता मुझे। मैं तुमको 30 कयामत तक पारे, का वक्त 6,000 देता हूँ, सुनो। 6,000 सूते हैं, 6,130, उसमें से नहीं पता ये कहाँ पर है कहाँ नहीं है। मैं तुमको चैलेंज देता हूं, कयामत तक का टाइम ले लो, कभी भी जिंदगी भर तुम आकर अत्तहियात को कुरान से साबित नहीं कर सकते। ये धोखाधड़ी तुम लोग दूसरे के पास करो, हमारे पास ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। यानी इन लोग अत्तहियात की साहब, चालाकी देखो। मुंह बंद कर यार थोड़ी देर। आप लोग खुद सोचो यार, ये इतने चालाक है कि इनको रियल लाइफ में ये कुरान को भी मानेंगे, हदीसों को भी मानेंगे, अपने बड़े के वाकयात को भी मानेंगे, सब मानेंगे, लेकिन हमारे पास आते हैं ना तो चालाकी करने के लिए देखते हैं कि भाई नहीं, हम नहीं मानते। कैसे नहीं मानते भाई? तो नमाज छोड़ दे, मत पढ़, नहीं है नमाज कुरान नमाज में, का जिक्र तरीका है कुरान ही में नहीं। है। सलात, अस्सलात मादुद्दीन, यानी क्या नमाज दीन का सुतून है। क्या? नमाज दीन का सुतून है, हाँ, ये कुरान में है। कुरान में है और कई जगह इसका जिक्र है चल कुरान यही में। बता दे। सलात का, नमाज, सलात का नमाज, सुन सुन सुन, नमाज क्या है? दीन का क्या है? खंबा है, राइट? सुतून, सुतून। हाँ, खंबे को ही बोलते ना, सुतून पिलर को ही बोलते ना नहीं भाई। नहीं, खंबा, खंबा बिजली का होता है। पिलर पिलर। पिलर का है, पिलर। हाँ, तो ये ही आयत मेरे को कुरान से बता दे कि नमाज जो है वो इस्लाम का पिलर है। चैलेंज। और हर अभी तुझे चीज मैं अभी एक आपको एक काम एक करते एक हैं। आयत का दस दस तर्जुमा दस और दस हजार की पॉइंट लगी चाहिए ना। भाई, 10-10 हजार जहां की से लगी। अरे सुन, क्या, 10-10 हजार की लगी। अगर तू बता दे कुरान से, अभी तुझे 10 हजार, और तू ना बता पाए तो तू मुझे 10 हजार देगा। चल लगा ले अभी का अभी। अस- सलात का जिक्र 3 जगह है कुरान में। अभी तुमने बोला कि सलाद जो है वो दीन का सुतून है, ये कुरान हाँ, से बता दो। 10 हजार अभी लेके जाओ। आज ये मेरे तो को बहुत अब खुजली हो रही मैं, है, मेरे को मेरे पैसे कम करने का है। अच्छा नहीं, ये जो एक एक बात को पूछते हो कहाँ से आया कहाँ से आया, ये स्कॉलर बता सकता है तुम्हें। हम तो लोग तो जाके सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं। स्कॉलर से पूछ भाई। एक काम करो, तुम्हारे आसपास की जो मस्जिद होगी ना, वो कोई इमाम को भी कॉल करो और ये आयत जो है उससे पूछ के लेके आओ। नहीं, मैं जो है मिरेकल पे बात करने आया हूँ, मैं आयतों पे बात करने नहीं आया। तो झूठ क्यों बोलते हो? क्या जो झूठ चीज बोला? नहीं है, जो चीज नहीं है वो झूठ क्यों बोलते हो? तो ये नहीं है क्या सलात अम्मादुद्दीन? हाँ, ये नहीं है, ये जो मैंने पढ़ा सलात अम्मादुद्दीन यानी नमाज दीन का सुतून है, ये कहीं नहीं नहीं है। है, नहीं है। या तो तुम झूठ फिर ये बोल रहे हो कहाँ या तो से आई? तुम्हारे मौलवी ने तुमको झूठ बोला है। ये कहाँ से सीखे? कौन बोला तुमको? कहाँ सुने? ये मैंने कुरान से और वो जो दर्स देते हैं उनसे सीखा। तो और ये झूठ बोला कुरान में उसने। सलात का जिक्र 3 उसने जगह है जहाँ पे तुमको है कि फजर, अरे उसने फजर तुमको की झूठ नमाज बोला। पढ़े, फजर की नमाज पढ़ें सूरज निकलने से पहले, उसने जोहर की तुमको पढ़ें। झूठ बोला। नहीं, कुरान में है ये। अब झूठ तो आप बताना ये भाई। पूछ रहे हो आयतें, एक एक आयत निकाल के 6,000 आयतें हैं तो उनमें से एक एक निकाल के मैं बताता जाऊं, तो तो इतना बड़ा झूठ स्कॉलर तो भाई, नहीं हूं। भाई मैंने जब आपको अगर चैलेंज दिया है तो ऐसी तो नहीं दिया है। झूठ है तभी तो दिया ना। मेरे को क्या 10 हजार खुजली हो रही है सच्ची में, जो मैं चैलेंज देते बैठूंगा वो चीज का जो है। तो मेरे इस मिरेकल को आप गलत साबित करके दिखा दो। कौन से मिरेकल को? ये झूठ वाले मिरेकल को? ये मिरेकल मैं जो इसको आपके रेफरेंस के साथ में लेकर आया हूँ, इसको गलत साबित करके दिखा दो, मैं पहले मान तुम जाऊंगा। ये बोलोगे कि तुमने झूठ बोला, कुरान में ऐसा नहीं क्या है, झूठ बोला? फिर हम मिरेकल पे बात करेंगे।
ये इसके अंदर सब कुरान में मौजूद है। मैं रेफरेंस दूसरी बार आऊंगा तो रेफरेंस भी बता दूंगा कि नमाज का कितनी जगह हुक्म है कुरान नहीं में। नहीं, अभी अभी लेके आओ। अभी तो मैं जो लेकर आया हूँ वो तो सुन नहीं रहे। नहीं तो तुम झूठ बोल रहे हो ना, क्यों सुनो तुम्हारी? तो ये तो तुम्हारी सुन बात लो, पे फिर वो भरोसा भी ही नहीं बता है। दूंगा। ये भी जाके जो झूठ बोला है उसको लेके आओ, और उसके बाद जो है ना फिर मेरे से बात करना। तुम जैसे झूठे लोगों से क्यों बात करूं मैं? अनस साहब। जी हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मोमिन है? हाँ हाँ मोमिन। नमाज पढ़ते हैं? हाँ हाँ पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? आयतुल कुर्सी सुनाओ। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति व मा फ़िल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। क्या क्या आगे क्या है? अलिय्युल अज़ीम। अच्छा, बीच में किधर तो तुमने गोची की है। नहीं गोची नहीं की, तुझे ही वहम हुआ है। फिर से एक बार पढ़, जोर से पढ़ थोड़ा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए, बहुत समझ में शुक्रिया। आया क्या? जी जी, अभी गोची तो समझ नहीं में की? आ गया। ओके। आ गया भाई समझ में। अब ये बताओ कि ये जो तुम्हारा अल्लाह है, ये इस तरीके की बेगैरती क्यों कर रहा है? एक शर्म वाले इंसान को नंगा क्यों कर दिया? तुम्हें किसने कहा कि ये शर्म न शर्म वाला मामला है? हाँ, तुम्हें किसने कहा कि ये शर्म ना शर्म वाला मामला है? हदीस क्या पोर्ट्रे कर रही है, अच्छा पहले ये ये, बताओ। अच्छा एक बात हदीस बताओ का मेन अनस, थीम। अनस 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 मेरे को एक बात बताओ। तुम, हम्म, तुम्हारे अंदर शर्म है? होती है, तुम्हारे अंदर नहीं है? क्योंकि मैं बेगैरती को ये नहीं कर रहा हूं ना, डिफेंड नहीं कर रहा हूं ना, तुम कर रहे हो, इस हम्म, वजह से पूछ रहा हूं। तुम्हारे नहीं अंदर शर्म मैं है? कब कहा, मैं कब बगैरती को अरे डिफेंड किया? हया वाले हो? हाँ हाँ हया वाले हो ना? हाँ। तुमको बीच बाजार में अगर मैं नंगा कर दूं तो ये बेगैरती है क्या कैसे नहीं है? करते? कैसे करेगा नंगा यार तू मुझे, हैं? कर बच्चों दूं वाली तो, बातें क्यों कर रहे हो भाई? कर दूं अगर तो बेगैरती रहेगी या नहीं रहेगी? भाई रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी? थैंक यू। मतलब एक इंसान जिसके अंदर शर्म और हया है, उसको अगर आप नंगा कर दोगे बीच बाजार में, तो इसी को बेगैरती कहते हैं। अच्छा, नहीं कहते? कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो आपका अल्लाह बेगैरत साबित हुआ। नहीं तो किसने कहा? यार तेरे अभी मुताबिक आपने साबित कहा हुआ। बेगैरती तेरे है, मुताबिक मैं तो इंसान की अभी बात तूने की है। एग्री किया। मैं तो इंसान की बात की है, तेरे मुताबिक ही हो गया क्या है? ये इंसान की? कैसी बात होती है? ये क्या क्या? आर्गुमेंट कहाँ से लेके आते हो? नहीं नहीं, क्या क्या? मतलब मैं तो अल्लाह इंसान नंगा की करे तो बात की है। बेगैरती नहीं है? तेरी मेरी बात हुई ना, हुई ना तेरी अल्लाह मेरी बे बात? अबे नहीं नहीं, बात अनस, सुन, बात सुन। पहले सवाल का जवाब दे। अल्लाह अगर नंगा करे एक शर्म वाले इंसान को, तो ये बेगैरती नहीं होती है? देख, हर बच्चा नंगा पैदा होता है कि नहीं होता है? नंगा मरता है कि अब नहीं दे मरता है? बोल ना। वो भी अरे सबके सामने होता है। अच्छा मेरे को एक ठीक है। बात बता, नंगा मरता है तेरे, तुम लोग के वहां पे मुर्दों को नंगा कब्रिस्तान में डालते क्या? गुसल नहीं देते क्या? गुसल गुसल नंगा करके देखते सबके सामने? तो उधर कितना पार्ट नंगा होता है? बच्चा नंगा नहीं होता क्या तो जब पैदा होता है? अबे गधे इंसान, तेरे वहां पे जितने अब मुर्दे मरते हैं, तेरी तेरी माँ बहन, तेरे अब्बू, तेरे भाई ओए 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 और ओए तेरे ओए ओए तेरे ओए ओए। दादा, तब इनको सब नंगा बात करके सुन, बात दिलाते हैं सुन, मरने के बात बाद। सुन, बात सुन, बात सुन, लगी? बात सुन, मिर्ची बात सुन, लगी? बात सुन।
बात सुन, लगी ना मिर्ची? घर पे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? घर तक नहीं बात करने का। अरे तू तो खुद तेरी बोला मेरी ना हो अभी, रही है ना, तेरी मेरी हो रही है ना, तू नंगा मेरे तक मरते रह। करते तू। तेरे जैसे फिर कैसर अहमद राजा के साथ डिबेट करने नहीं आते। कबूतर। अरे ये आर्ग्यूमेंट लेकिन तू ही दिया ना अभी। तो देख अभी बाजार इससे वाला तो खुद कह रहा है कि आप मैं लोग तुझे। खुद देखो यार, आप लोग खुद देखो, आर्ग्यूमेंट इसने दिया, पैदा होते नंगा होते, मरते नंगे हैं, इसने खुद आर्ग्यूमेंट दिया। तो उस आर्ग्यूमेंट पे रख के पूछ रहा हूं कि तुम्हारे वहां पे तुम्हारी अम्मी, अब्बू, भाई, दादा, दादी, बहन, ये मरते तो क्या नंगा उनको दफनाते हैं, क्या नंगा निलाते हैं? तुम लोग क्या आके आर्ग्यूमेंट देते हो? तय गुस्ल देने का, आधा बंदा नंगा हो जाता है गुस्ल में, इसीलिए आधा तो नंगा तीन चार होता है? बंदे देते हैं ना। अबे उसका सामान एक मुबारक कपड़ा, खुला रखते क्या? अबे खुला ही होता है कपड़े के नीचे। ये तेरे भाई कपड़े के मार्केट में नीचे भी नंगा खुला घूमता है, है कि नहीं है खुला? किसके ये कपड़े मार्केट के में नीचे नंगा नहीं घूम होता जाता खुला? है। तो किसके कपड़े के नीचे नहीं होता खुला? यार, बता तो सही। तो तू उसको खुला कैसी बोलेंगे बच्चों वाली उसको? बातें कर रहा है एक साहिल? एक मिनट, एक मिनट, तू कपड़ा पहना हुआ है, अंदर ठुल्ला तेरा खुला है, तो तू अपने आप को नंगा बोलेगा? तो भाई मैं भी तो कपड़े की बात की है ना उधर, गुस्ल किधर? में। की है कि नहीं की है? तूने बोला नंगा होते हैं। तो मैंने कहा कपड़े के नीचे नंगा ही होता है ना, बारीक कपड़ा होता है कपड़े के उससे नीचे गुस्ल तो तू देते हैं, भी तो नंगा है अभी। बारीक कपड़े के साथ पानी कपड़े डालो के तो क्या नीचे होता तो, है? अबे कपड़े के नीचे तो तू भी नंगा है, लेकिन तेरे को नंगा थोड़ी ना बोलेंगे, तूने कपड़ा पहना हुआ है। दिमागी अपंग। अबे मैं तुझे गुस्ल की बात कर रहा हूँ कि बारीक कपड़ा उस पे पानी डालो तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? आधा जिस्म नंगा नहीं होता है क्या? आधा जिस्म ठुल्ला तो दिखता है नंगा ना, नहीं रखते ना, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठुल्ला छुपा के रखते ना भाई। तुझे हदीस का पता है, तूने पढ़ी है, मेन नेम तुझे पता है, ठीक है। लोग क्या सोच रहे थे? हरनिया था, लोगों के दिमाग में चल रहा था हरनिया है या कोई बीमारी है इस किस्म की, तो वो हाँ, क्लियर हो गई, दैट्स इट हदीस से। तो उसके लिए नंगा कर दोगे? तो उन तो हाँ बिल्कुल हुआ है, अल्लाह पाक ने ये किया है, हदीस में है। और ये अच्छी बात है कि एक नबी को सबके सामने नंगा कर दिया, नबी किन में से था? गोटे दिखा दिए। नबी किन में से था? इंसानों में से न, था ना, उनमें हाँ, से तो था ना, वही नबी को, उन नबी उधर के पैदा गोटे दिखा हुआ। दिए। मेरी मेरी सुन बात सुन, सुन। अनस अनस, नबी के गोटे दिखा दिए अल्लाह ने, ये अच्छी बात है, राइट? तो जब नबी पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा था, तो उसके गोटे पैदा होने के तो उतने भी थे तो क्या? वो भी जो अबे भी जब भी अबे उसका जब, बाथरूम सुन वगैरह की अनस हाजत अनस आती थी तब भी तो अनस हुआ था। अनस गधे, जब बच्चा पैदा होता है, उसकी गोटी का साइज और मूसा की उम्र में पहुंचने के बाद उसकी गोटी का साइज ये सेम होता है? और बच्चे के नंगा होना और एक बड़े इंसान का नंगा होना तेरे नजदीक ये दोनों सेम है? नहीं सेम नहीं है। मैं तुझे यही बता रहा हूँ कि वो उन्हीं में पैदा हुए, उन्हीं में पले बढ़े, जब उनके माइंड में आया कि शायद तो अच्छा इनको सुन, कोई एक बात बीमारी बता। है ऐसी अच्छा एक जो सुन, अनस अनस अनस, एक बात बता, चल मैं तेरे आर्गुमेंट को मान लेता हूँ गाइस, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ। मेरे को एक बात बता, अभी समझ जा कि तेरी बहन है, ठीक है, भाई उसके वहां पे, घर सुन, से अबे नबी से तो बढ़ के मकाम नहीं है ना तेरी बहन का? नबी से बढ़ के है क्या तेरी बहन का मकाम? फिर अपनी बहन का जिक्र लगा लेता ना, अगर मैं कहूँ मैं ऐसा तो फिर तुझे तेरी क्या को थोड़ी ना लगेगा? सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं डिफेंड कर रहा हूँ तो कि कर तू तो रहा डिफेंड था कर रहा ना है? किसी जमाने अच्छा में। पहले बता, तेरी बहन जो है वो, उसका दर्जा नबी से ज्यादा है क्या? भाई ये बात दर्जे की नहीं है, दर्जा तो तुझे फिर भी तू पता है तो किसका तेरे को मेरे लिए मिर्ची ज्यादा क्यों है लग रही किसका है? नहीं है, लेकिन मेरी बहन मैं, का भी दर्जा मेरे मैं लिए एक अच्छा अरे है। सुनना, मैं जुबान तेरे, अच्छी। अनस, मैं अगर जो आर्ग्यूमेंट तू दे रहा है अगर उससे हट के जाऊं ना, तो तू मेरे को बोल कि यार तुम गलत बात कर रहे हो। पहले आर्ग्यूमेंट सुन ले, अगर आर्ग्यूमेंट तूने जो दिया उससे अगर हट के जाऊं तो तू बोल, मैं तेरी बात मानूंगा और रुक जाऊंगा, ठीक है? तूने जो आर्ग्यूमेंट दिया है उसी से मैं अपनी बात रख रहा हूं, अपना आर्ग्यूमेंट रख रहा हूं। अभी पहले गौर से सुन ले, मुझे एक बात बता,
मान ले कि तेरी बहन है, ठीक है। अब वहां पे जो सोसाइटी की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने दुश्मनी में तेरी बहन के बारे में ये फैलाना शुरू कर दिया कि तेरी बहन के बूब्स बहुत छोटे हैं, कैरम बोर्ड है, ठीक है, सपाट। अब चूंकि ये उन्होंने इल्जाम लगाया और ऐसा कुछ मामला था नहीं, अब उसको ये गलत साबित करने के लिए अगर अल्लाह जो है वो तेरी बहन को सोसाइटी में सबके सामने अगर नंगा कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना तुझे। मैं तुझे पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ, आर्गुमेंट बच्चों वाले ना लेके आ, ये अरे तू ठीक है? तू इधर बैठ के यकियां लगा रहा है जो इल्जाम लगा करके उसको क्लियर भाई करना है। था ना अल्लाह को। ओ भाई, हीरा भाई मंडी की तेरी बहन पैदावार। उसी बिल्डिंग में पैदा हुई, उसी सोसाइटी में पली बड़ी, तो बड़ी होके नंगा कर दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारा क्या ही फर्क आर्गुमेंट है पड़ेगा? ये। अल्लाह भाई ने तेरी बहन को अल्लाह नंगा ने कर दिया उसको जो जाए है तो, तो अगर मैं सुन कहूँ सुन अगर अनस, मैं तेरी बहन को नंगा कर दूं तो अरे मैं तेरे साथ बेगैरत नहीं हूं ना जो इस बेगैरती को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो तेरे को पूरा हक है, तू मेरी बहन को बीच में लेके आ। अगर तो मैं भी किसको तेरे सपोर्ट, से मेरी अगर बात सुन, मेरी बात सुन, किसको बे- सपोर्ट करता है? कौन से फेथ को? किसको मैं नहीं मानता हूं किसी को। मुझे तो पता चला था कि शायद तुम और एडम बाइबल, क्रिश्चियनिटी वगैरह को मानते हो। वो बोलने से क्या हो जाता है, लेकिन अभी इस तूने जो अभी आर्ग्यूमेंट दिया उसका पहले यानी कि जवाब तुम देना क्रिश्चियन कि हो? तेरी बहन पे अगर कोई इल्जाम लगाए और वो ये- इल्जाम हो महज, तो अल्लाह उसको नंगा कर देगा सोसाइटी मेरा में सब औरतों के सामने, तो तेरे को कोई मसला नहीं है, राइट? मेरा तो जवाब दे, मैंने पूछा है कि तू क्रिश्चियन है। नहीं जवाब क्योंकि देगा ना फिर तो हो गया, खत्म हो गया, बस बैसाखी पे आ गया। तो भाई लोग प्रॉब्लम ये है, आई एम रियली सॉरी। मेरे को एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभार बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके एग्जांपल्स देना पड़ता है, क्योंकि इन गधों को समझाना होता है कि तुम जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना, वो आर्ग्यूमेंट तुम अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करोगे, इस वजह से मुझे देना पड़ता है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है भाई। हर किसी की इज्जत है, इसकी बहन, मेरी बहन, बाकी सबकी बहन, हर किसी की इज्जत है, वो अपनी जगह पे। लेकिन इन बेगैरतों को थोड़ा एहसास दिलाने के लिए करना पड़ता है भाई लोग, आई एम रियली सॉरी। और देखो, इसको नबी की बात पे गुस्सा नहीं आया कि नबी को नंगा कर दिया, लेकिन अपनी बहन पे बात आई तो बहुत गुस्सा आया इसको। मेरी बहन का एग्जाम्पल मत देना। तो भाई तुम बेगैरती को सपोर्ट कर रहे हो ना, तुम डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो आर्ग्यूमेंट रखोगे उसी आर्ग्यूमेंट को तोड़ूंगा मैं, ये तो मेरी पुरानी आदत है। अब उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, आई एम रियली सॉरी।